तो मूवी की शुरुआत में 1989 का समय दिखाया जाता है। टीवी पर यह न्यूज़ चल रही थी कि उस रात बहुत ही तेज तूफान आने वाला है और वो तूफान पूरे 72 घंटों तक रहेगा, इसलिए सभी को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही थी। वहीं हम एक निको नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पुराने टीवी और कैमरे की मदद से म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे अपने पड़ोस के घर से मारपीट करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए उनके घर पर जाता है। वो देखता है कि उसकी आंटी हिल्डा जमीन पर मरी पड़ी है। तभी हिल्डा का पति एंजल प्रियतो हाथ में चाकू लेकर वहां नीचे आता है, जिसे देखकर निको समझ जाता है कि उसी ने ही अपनी वाइफ को मार डाला। निको बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और निको की मौत हो जाती है। एंजल के हाथों में चाकू देखकर सभी का शक उसी पर जाता है और पुलिस उसे पकड़ ले जाती है। इसके बाद कहानी 25 साल आगे 2014 में शिफ्ट होती है, जहां वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया और अपने हस्बैंड डेविड के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। ये वही घर था जहां 25 साल पहले निको रहा करता था। वहीं पड़ोस में निको का दोस्त आइटर अभी भी वहीं रहता था। उसकी मॉम क्लेरा बादलों की तरफ देखकर घबरा गई और बोली कि ये वैसा ही तूफान है जो 25 साल पहले आया था। न्यूज़ में भी यही बताया जा रहा था कि तूफान पहले की तरह 72 घंटों तक रहेगा। खैर, हम देखते हैं कि वेरा हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है। उसका सपना था न्यूरोसर्जन बनने का, पर जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और ग्लोरिया के होने के बाद तो उसका टाइम सिर्फ अपने पति और बेटी का ख्याल रखने में ही निकल जाता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे, पर उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आना भी बाकी था। उसी दिन उन्हें निको का वो पुराना कैमरा और टीवी एक अलमारी में रखा हुआ मिला, साथ ही वो कैसेट भी जिसमें निको ने अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो उसे देखने लगे। कुछ देर बाद उस टीवी में अपने आप ही न्यूज़ चलने लगी। वेरा बोली कि इसमें कोई कैसेट ही नहीं है तो ये न्यूज़ कैसे चल रही है। उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें डिनर भी करना था। वेरा ने डिनर पर आइटर और उसकी मॉम क्लेरा को भी बुलाया था। आइटर वही आदमी था जिसने वेरा को डेविड से मिलवाया था। वहाँ डेविड ने उसे बताया कि हमें पुराना टीवी मिला है जिसमें एक बच्चा गाना गा रहा है। तब आइटर ने उसे बताया कि उसका नाम निकोलस है। वो मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, पर एक दिन पड़ोस में एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया। निकोलस ने ये सब देख लिया था और वो गाड़ी के नीचे आकर मारा गया। उस रात भी ऐसा ही तूफान आया था। तभी आइटर को उसकी मॉम ने बीच में ही टोक दिया। उसकी मॉम उस पर गुस्सा होने लगी। अपनी मॉम तो ऐसा रिएक्शन देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था। उस रात ग्लोरिया को नींद नहीं आ रही थी। तब वेरा उसे लोरी सुनाकर सुला देती है और अपने पति के कमरे में चली जाती है, जहां डेविड इंटरनेट पर निको के केस के बारे में पढ़ रहा था। इसमें एंजल प्रियतो ने बयान दिया था कि वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने ही बूचड़ खाने में दफनाने वाला था, पर इससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया। वहीं वेरा को डेविड के पैंट से माचिस की एक डिब्बी मिलती है। तब वेरा ने उससे कहा कि तुमने तो स्मोकिंग छोड़ दी थी, पर ये सब क्या है। वहाँ डेविड ने बात को यह कहकर टाल दिया कि उसने सिर्फ एक बार की थी, आगे से ऐसा वो नहीं करेगा, और उस माचिस को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी रात वेरा को वो टीवी चलने की आवाज सुनाई दी। वेरा ने जाकर देखा तो टीवी में न्यूज़ चल रही थी। तभी अचानक टीवी में निको दिखने लगा। ये वही समय था जब निको म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल उस तूफान की वजह से वेरा का कनेक्शन 1989 में निको से हो गया। हैरानी की बात ये थी कि वेरा और निको एक दूसरे को देख सकते थे और सुन भी सकते थे। निको ने कहा, यह आपने कैसे किया? आपने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया? तभी निको की नजर वेरा के पीछे रखे वालपिनाडा स्टेशन के बोर्ड पर गई। वेरा ने बताया कि ये उसने और उसके पति ने मिलकर स्टेशन से चुराया था। तभी निको को अपने पड़ोस से मारपीट की आवाज सुनाई दी। वेरा ने उसे बाहर जाने से रोका और उससे कहा कि अगर तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। मुझे ये सब पहले से ही पता है क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ। पर निकोलस को अभी भी ये कोई ट्रिक लग रही थी। तभी वेरा ने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया जिसमें निको के मरने की खबर थी। वेरा के लाख समझाने के बाद भी निको बाहर चला गया और तब तक वो कार वहाँ से निकल जाती है जिससे निको का पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए निको का एक्सीडेंट नहीं होता और वो जिंदा रहता है। वेरा जिसकी अचानक से आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पाती है जहाँ वो काम करती है। वेरा जहाँ नर्स का काम करती थी अब वहाँ की डॉक्टर बन चुकी है। सभी उसे डॉक्टर कहकर बुला रहे थे और वेरा को एक आदमी का ऑपरेशन करना था। वेरा कहती है कि इसका ऑपरेशन तो हो चुका है। वेरा की ऐसी हरकतें देखकर सभी उसे पागल समझने लगे। इसके बाद वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया से मिलने उसके स्कूल गई। वहाँ उसे पता चला कि उस स्कूल में कोई भी ग्लोरिया नाम की लड़की नहीं पढ़ती। इसके बाद वो डेविड से मिलने उसके ऑफिस गई। वहाँ डेविड ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया। डेविड के अनुसार उन दोनों की कभी शादी हुई ही नहीं थी। वो वेरा को इसलिए जानता है
क्योंकि डेविड वेरा का पेशेंट था। वेरा ने ही उसकी सर्जरी की थी। इधर पास्ट में नीको, जो कि अब जिंदा है, उसके लिए ये अलग टाइमलाइन बन चुकी है, इसलिए उसके साथ हुई घटनाएं भी बदल जाएंगी। क्योंकि नीको को मरना था पर अब वो जिंदा है। नीको अपने दोस्त आइटर के घर गया, जहाँ उसने उसकी मॉम को बताया कि पड़ोस से मारपीट की आवाज आ रही थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इधर वेरा, जो कि मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन गई, वहाँ वो इंस्पेक्टर लेरा से मिली। वेरा ने उसे बताया कि कोई भी उसे पहचान नहीं रहा, सब उसे पागल समझ रहे हैं। उसने कहा कि मैंने आखिरी बार नीको से बात की थी, जो कि पास्ट में था, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब ये सब बातें सुनकर इंस्पेक्टर को भी उस पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वेरा का चेकअप करवाया गया। पर वेरा की दिमागी हालत पूरी तरीके से ठीक थी। वहाँ वेरा को उसका कैबिन दिखाया गया और बताया गया कि वो सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है। पर कुछ समय पहले छोटी बच्ची का केस आया था और वो ऑपरेशन फेल हो गया था। वो तुम्हारा पहला ऑपरेशन फेल हुआ था, इसलिए तुम बहुत परेशान थी। तुम्हें आराम करने को कहा गया था, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी वेरा ने खिड़की से बाहर बादलों को गरजते देखा, जिससे उसे समझ आ गया कि ये सब उसी दिन से बदल गया है जिस दिन वो तूफान शुरू हुआ था और उसने नीको से बात की थी। इसलिए अब वो जानना चाहती है कि नीको जिंदा बच गया था या मर गया था। इधर पास्ट में जब नीको ने देखा कि एंजल बाहर जा रहा है, तो वो उसके घर चेक करने चला गया। एंजल अपने बूचड़ खाने से चाकू, कटर और ग्लव्स लेने गया था, ताकि वो अपनी वाइफ के टुकड़े कर सके और उसे अपने ही बूचड़ खाने में दफना सके। नीको ने ऊपर जाकर देखा कि हिल्डा की लाश बाथ टब में पड़ी थी। नीको वहाँ से जानने लगा, तभी उसे हिल्डा का पासपोर्ट मिल गया, जिसमें आइटर की मॉम क्लेरा की फोटो लगी थी। इसके बाद जब नीको वहाँ से जाने लगा, तभी एंजल वहाँ वापस आ गया, इसलिए नीको को वहीं छिपना पड़ा। नीको को वहाँ एक घड़ी मिली जिस पर सीएम लिखा हुआ था, इसका मतलब था क्लेरा मेडिना। एंजल अपनी वाइफ की बॉडी को टुकड़ों में काटने लगा और ये सब होता हुआ नीको ने अपनी आंखों से देखा। इधर वेरा अपने घर पहुंची जहां वो रहती थी। तभी वहाँ एक दूसरी लेडी आ गई जो वेरा पर भड़क गई, क्योंकि वेरा बिना बताए ही उसके घर में आ गई थी। वेरा ने कहा, ये तुम्हारा दर नहीं है, मेरा दर है। तभी वेरा ने वहाँ डेविड के साथ उस लेडी की फोटो देखी, इससे वो समझ गई वो दोनों पति पत्नी हैं। इसी बीच वहाँ डेविड भी आ गया। उन दोनों ने पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लिया, पर वेरा वहाँ से बचकर भाग निकली। वहाँ वेरा ने देखा कि एंजल अभी भी आजाद घूम रहा है, मतलब एंजल अपनी वाइफ की बॉडी के टुकड़ों को दफना चुका था और उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा था। इधर पास्ट में एंजल अपनी वाइफ के टुकड़ों को ले जा रहा था कि तभी उसे क्लेना का फोन आया और उसने बताया कि मेरी घड़ी तुम्हारे घर पर ही रह गई है। इधर वेरा आइटर से मिली और उससे कहने लगी कि तुम्हें तो कुछ याद होगा, हम ट्रेन में मिले थे, तुम हमेशा मेरे सामने बैठते थे, जिससे हमारी दोस्ती हुई और एक दिन तुमने मुझे डेविड से मिलवाया और मुझे डेविड से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। वहाँ वेरा ने जब आइटर से हाथ मिलाया तो उसे एक विजन दिखाई दिया, जिससे उसे पता चला कि आइटर ट्रेन में था तो, पर वो उसके सामने नहीं बैठता था। अब वेरा की ऐसी बातें सुनकर आइटर उससे बोला कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं एयरपोर्ट पर वेरा ने टीवी पर एक राइटर का इंटरव्यू देखा। उस राइटर ने 20 साल पहले मिराज नाम की एक बुक लिखी थी, जिसने बताया गया था कि 2 अलग समय पर एक जैसा ही तूफान आएगा। राइटर ने बताया उसने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उसे बताया गया था कि एक बच्चे ने टीवी के जरिए फ्यूचर से आई एक लड़की से बात की थी। अभी सुनकर वेरा समझ गई कि ये तो मेरी ही बात कर रही है। तब वो इंस्पेक्टर को लेकर लाइब्रेरी गई और उस बुक को उसे दिखाया और कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बुक इस बात का सबूत है। इसके बाद वो उस राइटर से मिलने गई। उस राइटर ने बताया कि ये सब मुझे नीको की मॉम ने बताया था कि उसका बेटा बार बार एक ही रट लगा रहा है कि उसने टीवी पर फ्यूचर से आई एक लड़की से बात की है। वेरा ने उससे पूछा कि क्या वो कनेक्शन दोबारा बनाया जा सकता है। तब राइटर ने उसे बताया कि मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए वैसा ही माहौल चाहिए होगा जैसा कि पहले था। अब वेरा ने घड़ी में देखा कि 72 घंटे खत्म होने में सिर्फ 19 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद वो तूफान खत्म हो जाएगा। उसे जो भी करना था इसी 19 घंटों में ही करना था। वेरा इंस्पेक्टर से मदद मांगती है कि तुम मुझे नीको के घर से वो टीवी और कैमरा लाकर दे दो, पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब करने के लिए उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसा कुछ सबूत दे दो जिससे मुझे इन बातों पर भरोसा हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वेरा को वो दिन याद आया जब डेविड इंटरनेट पर वो केस के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें वेरा को पता चला था कि एंजल अपनी वाइफ के बॉडी पार्ट्स को अपने ही बूचड़ खाने में दफनाने वाला था। इसलिए वो इंस्पेक्टर को वहीं लेकर जाती है और उन्हें वहाँ हिल्डा की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब क्योंकि वेरा को डेड बॉडी की लोकेशन पता थी, इसलिए पुलिस उसे शक के दायरे में ले लेती है, पर वो इंस्पेक्टर वेरा को बीच रास्ते से ही भगा देता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि वेरा भाग गई है।
साथ ही वेरा को वो एक एड्रेस देता है और कहता है इससे तुम्हें नीको तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके बाद पुलिस एंजल प्रियतो को अपनी वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। इधर वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां उसकी फ्रेंड मोनिका उससे मिलती है। वेरा वहां वही सिगरेट और माचिस देखती है जो डेविड यूज करता था, इसलिए वो अंदर जाकर देखती है तो डेविड भी वहीं पर था, जिससे वेरा समझ जाती है कि मोनिका और डेविड का बाबू सोना चल रहा है। डेविड जो कि बैंक में ही काम करता था, इसलिए वेरा उससे कहती है कि तुम मुझे नीको की सारी डिटेल निकाल कर दे दो, वरना ये बात मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। इधर एंजल प्रियतो से पुलिस पूछताछ करती है। तब हमें फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं। ये 1989 का वही दिन था। उस दिन हिल्डा जर्मनी जा रही थी, पर ये उसका एक नाटक था, क्योंकि उसे शक था कि उसके हस्बैंड और क्लेरा का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। हिल्डा के जाते ही क्लेरा उसके घर आकर एंजल से आशिकी करने लगी। हिल्डा बहुत गुस्से में थी। वो एक चाकू लेकर उनके रूम में गई। वहाँ हिल्डा और क्लेरा के बीच हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई में वो चाकू गलती से हिल्डा को ही लग गया। अब किसी को शक ना हो, इसलिए एंजल ने क्लेरा को हिल्डा का पासपोर्ट देकर उसे जर्मनी भेज दिया। इस काम में उसकी मदद क्लेरा के भाई ने की थी, जो कि एयरपोर्ट पर ही काम करता था। ऐसा करने से सबको लगेगा कि हिल्डा जर्मनी चली गई है और वापस आई ही नहीं। लेकिन उस रात नीको को क्लेरा की घड़ी मिल गई थी और उसने पुलिस को जाकर सब बता दिया था। लेकिन एंजल ने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी कि कोई उसकी घड़ी चुरा कर ले गया है, इसलिए पुलिस को लगा कि नीको बचने के लिए ये सब कर रहा है। पुलिस ने नीको को ये भी बताया कि एंजल की वाइफ हिल्डा तो जर्मनी गई है, हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। अब इस सब के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि नीको को खुद ही वो घड़ी एंजल को वापस करनी पड़ी। इसके बाद नीको ने ठान लिया कि वो सच साबित करके रहेगा, पर ऐसा करने के लिए उसे उस फ्यूचर से आई हुई लड़की का इंतजार था जो उसकी मदद करती। इसलिए नीको उन 72 घंटों के खत्म होने तक उस लड़की का इंतजार करता रहा और यही सोचता रहा कि दोबारा वो लड़की उससे बात करेगी। अब ये सब देखकर उसकी मॉम को लगा कि नीको सच में पागल हो गया है, इसलिए उसका टेस्ट करवाया गया। उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले जाया गया, यहाँ तक कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया गया। नीको तंग हो चुका था क्योंकि उसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, इसलिए अब उसने अपनी सभी बातों से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसने वेरा से बात की थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर से आई हुई लड़की ने उससे दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया। अब उसे याद आया कि उसने वेरा के पीछे वालपिनाडा स्टेशन का बोर्ड रखा हुआ देखा था, इसलिए हर रोज वो वहाँ जाने लगा, इसी आशा में कि एक न एक दिन वो लड़की उसे जरूर मिलेगी। वो इंतजार करता रहा और समय के साथ वो बड़ा हो गया और यहाँ हमें पता चला कि वो इंस्पेक्टर ही नीको है। अब एक दिन नीको को वो लड़की मिल गई, पर उसे देखते ही नीको को उससे प्यार हो गया। नीको अपना पुराना मकसद ही भूल गया। नीको हर बार अब वेरा के सामने बैठने लगा। वो दोनों रोज मिलने लगे और एक दिन उन्होंने शादी कर ली। अब क्योंकि इंस्पेक्टर ही नीको था, इसलिए एंजल का सारा राज खोई चुका था। इधर वेरा डेविड से नीको का एड्रेस निकलवा कर उसके घर पहुंची, जहां नीको की मॉम उसका इंतजार कर रही थी। जब नीको वहां आया तो उसने सारी सच्चाई वेरा को बताई। नीको ने कहा कि तुम्हें इस जिंदगी के बारे में याद ही नहीं है और तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो वो तो मैंने बदल दी थी जब मैं तुमसे स्टेशन पर मिला था। वो कहती है कि मुझे वो टीवी और कैमरा चाहिए। तब नीको उससे कहता है कि वो तो मैंने तोड़ दिया। नीको वेरा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए उसने वेरा को वो एड्रेस दिया था ताकि वो डेविड की सच्चाई जान सके। यहाँ नीको ने जब वेरा को छुआ तब वेरा को उसके साथ बिताए सभी लम्हे याद आ गए, लेकिन वेरा अभी भी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती थी। वेरा ने नीको से कहा कि तुम्हें 1989 में जाकर अपने आप को मुझसे मिलने से रोकना होगा ताकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकूं। और ये कहकर वेरा उस बिल्डिंग से नीचे कूद गई। अब वेरा को बचाने के लिए नीको ने वैसा ही सेटअप तैयार किया और 1989 के नीको से कनेक्शन बनाया। उसने नीको को सारी बातें बताई और उसे समझाया कि वो वेरा से ना मिले, क्योंकि जब नीको वेरा से नहीं मिलेगा तो वेरा आइटर से मिलेगी और आइटर उसे डेविड से मिलवाएगा, जिससे वो पुरानी जिंदगी में वापस चली जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वेरा अपनी जिंदगी में वापस आ गई, जहाँ डेविड उसका पति है और ग्लोरिया उसकी बेटी। वेरा ने डेविड से पूछा कि वो टीवी और कैमरा कहाँ है। तब डेविड ने उससे कहा कि यहाँ कोई टीवी और कैमरा नहीं है। वेरा ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो उसे वो माचिस का बॉक्स मिला, जिससे वो समझ गई कि यहाँ कुछ नहीं बदला, सब पहले के जैसा ही है और डेविड उससे झूठ बोल रहा है। और वेरा को ये भी समझ आ गया कि डेविड उसे धोखा भी दे रहा है, क्योंकि वेरा ने वो माचिस का बॉक्स उस होटल में भी देखा था जहाँ डेविड मोनिका के साथ था। लेकिन वेरा इस जिंदगी में आकर खुश थी। इसके बाद वेरा एंजल के बूचर खाने में गई और हिल्डा के बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर पुलिस को बुला दिया। उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नीको ही आया था, पर फर्क इतना था कि अब नीको वेरा को नहीं जानता।
सब कुछ ठीक हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।